सभी का अनंत ज्ञान भाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब पाठ शुरू करते हैं। क्लास 10th हिंदी चैप्टर 7 छाया मत छूना, जो कि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई कविता है। सबसे पहले कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म ग्वालियर जिले के अशोकनगर कस्बे में 22 अगस्त सन 1918 में हुआ था। वे एक कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। गिरिजा कुमार की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उनके पिता ने घर में ही उन्हें अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल आदि पढ़ाया। स्थानीय कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद वे 1936 में स्नातक उपाधि के लिए ग्वालियर चले गए। 1938 में उन्होंने बीए किया और 1941 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए किया तथा वकालत की परीक्षा भी पास की। सन 1940 में उनका विवाह दिल्ली में कवयित्री शकुंत कुमार से माथुर से हुआ। शुरुआत में उन्होंने वकालत की, परंतु बाद में उन्होंने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में नौकरी की और इसी के चलते उन्होंने कविताएं लिखना आरंभ कर दिया। छाया मत छूना कविता का भावार्थ। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने यह कहा है कि हमें अतीत की पुरानी यादों में जीना नहीं चाहिए, क्योंकि अतीत के बीते हुए पल जब भी हम याद करते हैं तो वे हमें दुख देकर ही जाते हैं, इसलिए उन्हें भूलकर हमें वर्तमान में जीना चाहिए। तो कविता शुरू करते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, यामिनी अर्थात रात्रि। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि छाया मत छूना अर्थात अतीत की पुरानी यादों में जीने के लिए मना कर रहा है। कवि के अनुसार जब हम अपने अतीत के बीते हुए सुनहरे पलों को याद करते हैं तो वे हमें बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु जैसे ही हम यादों को भूलकर वर्तमान में वापस आते हैं तो हमें उनके अभाव का ज्ञान होता है। इस तरह हृदय में छुपे हुए घाव फिर से हरे हो जाते हैं और हमारा दुख बढ़ जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पुराने मीठे पलों को याद कर रहा है और ये सारी यादें उनके सामने रंग बिरंगी छवियों की तरह प्रकट हो रही हैं और जिनके साथ उनकी सुगंध भी है। और इसी प्रकार कवि अपने प्रिय के तन की सुगंध भी महसूस होती है। जैसे कि वह अपने पुराने बीते हुए पलों को याद करता है और अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए प्रत्येक क्षण को याद करता है तो उसे उन पलों में उनके तन की सुगंध महसूस होती है। और यह चांदनी रात का चंद्रमा कवि अपने प्रिय के बालों में लगे फूल की याद दिला रहा है, अर्थात कवि कह रहा है कि चांदनी रात का जो चंद्रमा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो उनके प्रियतम के बालों में लगे फूलों की याद दिला रहा है। इस प्रकार हर जीवित क्षण जो हम जी रहे हैं वह पुरानी यादों रूपी छवि में बदलता जाता है, जिसे याद करके हमें केवल दुख ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए कवि कहते हैं छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इन पंक्तियों में कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में धन, ख्याति, मान, सम्मान इत्यादि के पीछे भागना व्यर्थ है। यह सब एक भ्रम की तरह है। कवि का मानना यह है कि हम अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति इन सब के पीछे भागते रहते हैं और खुद को
बड़ा और मशहूर समझते हैं। लेकिन जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख भी आता है। कवि ने इन सारी भावनाओं को छाया बताया है, अर्थात काली रात्रि की उपमा दी है। हमें यह संदेश दिया है कि इन छायाओं के पीछे भागने में अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम अपने वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना डटकर करें, ताकि हम अपने वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होकर चलेंगे तो हमें इन छायाओं के दूर चले जाने से दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम धन, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि के पीछे भागते रहेंगे तो इनके चले जाने से हमारा दुख और बढ़ जाएगा। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। वरण अर्थात अपनाना। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो कवि कहते हैं कि आज के युग में मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है और उसे जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता तो वह अपना साहस खो बैठता है, अर्थात दुखी हो जाता है। कवि का मानना है कि इंसान को कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, वह कभी खुश नहीं रह सकता, अर्थात वह बाहर से तो सुखी दिखता है पर उसका मन किसी न किसी कारण से दुखी हो जाता है। कवि के अनुसार हमारा शरीर कितना भी सुखी हो, परंतु हमारी आत्मा के दुखों की कोई सीमा नहीं है। हम तो किसी भी छोटी सी बात पर खुद को दुखी कर बैठते हैं, फिर चाहे वो शरद ऋतु के आने पर चांद का ना खिलना हो या फिर वसंत ऋतु के चले जाने पर फूलों का खिलना हो। हम इन सब चीजों के विलाप में खुद को दुखी कर बैठते हैं। इसलिए कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि जो चीज हमें ना मिले या फिर जो चीज हमारे बस में ना हो, उसके लिए खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे रहना कोई समाधान नहीं है, बल्कि हमें यथार्थ की कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए एवं एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी फ्रीडम डे और टाटा बाय बाय, और अगले वीडियो का इंतजार करते रहना।